नमस्कार, मैं सतीश सुमन सक्सेना और आप लोग देख रहे हैं द खबरी बाबू, जो हमेशा खड़ा रहता है खबरों के ऑथेंटिसिटी के साथ। आखिरकार बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने क्यों कहा कि मैं अपनी सर्विस, अपनी नौकरी छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि संविधान सम्मत बैठे हुए उच्च अधिकारियों के मन में उनके खिलाफ, उनके बिहार पुलिस के खिलाफ बरगलाने की कोशिश निरंतर की जा रही है। उन्होंने कहा, बतौर एसपी, डीआईजी, आईजी मैंने अपना योगदान बिना किसी जाति व्यवस्था, बिना किसी भेदभाव के पूरे निष्ठा से, पूरे समर्पण के साथ अपनी सर्विस दी है। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा कानून सम्मत कार्रवाई की है, चाहे वो कोई भी जाति व्यवस्था से क्यों ना ताल्लुक़ रखते हो। यहाँ पर वे इस बात की सफाई दे रहे थे जहाँ पर कुछ लोग उनको गोपालगंज हत्याकांड में अच्छी पुलिसिंग के खिलाफ प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे। हम आपको यह बताते हुए चले कि गोपालगंज में ट्रिपल मर्डर केस सामने आया, जहां पर जेपी चौधरी, आरजेडी के नेता जेपी चौधरी और उनके परिवार पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिनमें उनके भाई, माता पिता की हत्या हो गई है। जेपी चौधरी ने अपने बयान में दर्ज कराया है कि उन पर ये हमला कोचाईकट के जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे ने की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। आज एक विशेष कारण से मैं लाइव आया हूं। गोपालगंज में एक ट्रिपल मर्डर केस हुआ है, जिसको लेकर सोशल मीडिया में बहुत तरह की अफवाहें चल रही हैं। ज़्यादा लोग जो पूरी तरह से घटना को नहीं जानते हैं, वो गलत तरह की अफवाहों के चलने के कारण गलत परसेप्शन भी बना लेते हैं और उस परसेप्शन के आधार पर टिप्पणी भी करने लगते हैं। कुछ लोग सच्चाई को जानते हुए भी गलत मोटिव से कुछ लिखते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ज़्यादा लोग इनोसेंटली, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि सच्चाई क्या है, इसलिए वो अलग तरह से परसेप्शन बना लेते हैं। तो मैं लाइव आया नहीं, मुझे जबरदस्ती बुलाया गया। नहीं तो हर घटना पर, हर मर्डर के केस में या किसी भी केस में डीजीपी को लाइव आने की जरूरत नहीं है। हमारे एडीजी हेडक्वार्टर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैंने आज तक 1.5 साल में कोई पीसी नहीं की है। एक भी पुलिस मुख्यालय से एडीजी हेडक्वार्टर पुलिस विभाग के प्रवक्ता और हर महत्वपूर्ण घटना पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मुझे आना पड़ा। सोशल मीडिया पर इतने तरह की खबरें चली कि मुझे जबरदस्ती आना पड़ा, ताकि लोगों को मैं बता सकूं कितने बड़े बड़े जनसंहार हुए हैं इस बिहार में, कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। कभी डीजीपी कोई आता है फेसबुक लाइव पर, उसकी जरूरत नहीं। लेकिन ये कांड थोड़ा अलग है। जैसे हत्याएं तो बहुत होती हैं, तो सब हत्या का केस देखने कोई डीजीपी जाता? कोई डीजीपी किसी मर्डर केस, डकैती, कोई केस देखने नहीं जाता। लेकिन मैं गोपालगंज गया। किस लिए गया? कि वो हत्या का जो केस हुआ था वो बहुत महत्वपूर्ण था। 5 बच्चे हैं, 3 मुसलमान के हैं, 2 हिंदू के हैं, 5 माइनर हैं, आपस में खेलते हैं, एक साथ घूमते हैं, बहुत गहरी दोस्ती है। रोज की तरह एक दिन खेलने जाते हैं। 4 बच्चे तो शाम को लौट आते हैं, एक बच्चा नहीं आता है। बच्चे के घर के लोग पूछताछ करते हैं, ये चारों बच्चे झूठ बोलते हैं। कड़ाई से पूछताछ होती है तो सुबह बताते हैं एक बच्चा नदी में डूब गया। आगे आगे आते हैं, पीछे से पूरा गांव आता है, उस पर तो अनुसंधान चल रहा है, डूब गया या डुबाया गया। लड़के के पिता
ये प्राथमिकी दर्ज करते हैं कि इसको मार करके डुबा दिया गया, और चारों दोस्तों को अभियुक्त बनाते हैं, 2 और को बनाते हैं। अब मार कर डुबा दिया गया या डूब करके मरा, लेकिन कहीं दिल्ली से बैठे बैठे कोई न्यूज चला देता है कि बालक की मस्जिद में बलि दे दी गई। अब इतना बड़ा हंगामा मचता है, ये न्यूज इतनी तेजी से फैलता है कि पूरे गोपालगंज ही में नहीं, गोपालगंज के बाहर आसपास के पड़ोसी राज्यों में और दिल्ली तक बड़े बड़े लोग ट्वीट करने लगते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं। मैं जो गोपालगंज के बारे में बताना जा रहा हूं, उसको पहले से अगर पूर्वाग्रह बना करके आप बैठे हैं किसी पक्ष या विपक्ष में, और आप ईमानदारी से निष्पक्षता के साथ मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मेरी बात समझ में नहीं आएगी। और सबका अपना परसेप्शन है, अपना बिलीफ सिस्टम है, अपना एटीट्यूड है, अपना इंटेंशन है, अपना मोटिव है, उसी हिसाब से आप चीज़ों को जज करते हैं। उसमें आपका सोशल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, बहुत सारे बैकग्राउंड है, रिलीजियस बैकग्राउंड, वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे कारण हैं जिससे आपका बिलीफ सिस्टम बनता है, परसेप्शन बनता है। तो आपका मोटिव पहले से अगर कुछ उल्टा होगा, या इसको अगर आप जात के चश्मे से देखेंगे, दल के चश्मे से देखेंगे, मजहब के चश्मे से देखेंगे, तो आप सच्चाई तक नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके मैं आप लोगों से सबसे निवेदन करता हूं जो हमको सुन रहे हैं, एकदम निष्पक्ष भाव से, मन को एकदम साफ रख करके खुले दिमाग से मेरी बात को सुनिए, क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूं डॉक्यूमेंट पर आधारित, तथ्य पर आधारित, तथ्य बोल रहा हूं, फैक्ट बोल रहा हूं, सच्चाई बोल रहा हूं, इसमें अपनी बात नहीं बोल रहा हूं। जो केस के बारे में गोपालगंज में 3 घटनाएं हुई हैं लगातार, ये तीनों को आप समझ लीजिए और तीनों की क्या स्थिति है उसको समझ लीजिए। उसके बाद आप अगर निष्पक्ष हैं तो आपको पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी।